बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल ऑन नियाज़ी एकेडमी फॉर पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी। जी आज हमने बेसिक मैथ का एक टॉपिक करना है जो कि है प्रोबेबिलिटी। आज इस टॉपिक को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर इसमें इसके जो बेसिक सवालात पूछे जाते हैं पीपीएससी एफपीएससी के मुख्तलिफ इम्तिहानात में, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, स्टैटिस्टिक में ये टर्म यूज़ होती है। इसको मैं अगर बताऊं तो कैसे मैं बता सकता हूं। मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है, इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी हमारे पास एक इवेंट होता है, कोई भी हमारे पास एक सिनेरियो होता है जिसमें बहुत सारे आउटकम्स होती हैं। ठीक है, एक ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसा काम होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ आउटकम्स होती हैं, और उन नंबर ऑफ़ आउटकम्स में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर आउटकम को देखते हैं कि उसके होने के कितने चांसेस हैं। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। जिस तरह हम, अगर मैं सिंपल एग्जांपल में हम कहते हैं कि अच्छा बताएं आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं, बारिश होने का कितना इम्कान है। तो अगर आप उसको मैथ की ज़बान में बताएंगे तो आप कहेंगे बारिश होने की आज क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया। तो मैं प्रोबेबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड इवेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। हम इसको इस तरीके से, सिंपल तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा ये प्रोबेबिलिटी असल में क्या है। फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ होता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसकी एक टेबल है, उसके ऊपर 3 किताबें पड़ी हैं। एक किताब यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है। एक किताब जो है ना वो फ़िज़िक्स की है, एक किताब केमिस्ट्री की है, और एक किताब मैथ की है। ठीक है, और वो उसकी लाइट जल रही है। अब ऐसे होता है कि लाइट चली जाती है। ठीक है, अब वो हाथ ऐसे रखता है, उसको नहीं पता कि पहले किताब कौन सी पढ़ी, दूसरी कौन सी पढ़ी, तीसरी। उनमें से रेंडमली हाथ मारता है, क्योंकि अंधेरा है, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें से उसके हाथ में किताब आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि वो किताब जो उसके हाथ में आई वो मैथ की थी, या कितने चांसेस थे कि उसके हाथ में जो किताब आई वो केमिस्ट्री की थी, या कितने चांसेस थे कि उसके हाथ जो किताब आई वो क्या है, फ़िज़िक्स की थी। तो इस चीज़ को डील करने के लिए जो कंसेप्ट हमें हेल्प आउट करता है वो हमें करता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, प्रेडिक्शंस को करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक हो गया। बेसिक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी करता है, बाकी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं इन डेप्थ, उनको भी ये देखता है। ठीक है, तो मैं इसकी आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल रखता हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल बताई, तो यहाँ भी हो सकता है। चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि उसकी एक टेबल पे 3 बुक्स पड़ी हैं, एक फ़िज़िक्स की, एक केमिस्ट्री की है, और एक मैथ की। आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हिज ऑप्टेड, या उसको कह लें कि पिक्ड, जो उसने किताब उठाई है, पिक्ड बुक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पिक्ड बुक वाज फिज़िक्स। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसने जो किताब उठाई है ना वो फिज़िक्स की थी। तो इसके करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं हम सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है मैं वो बताता हूँ आपको। सैम्पल स्पेस का मतलब ये है कि जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसका जो सेट होता है उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसने हाथ ऐसे उसकी तरफ, मेज़ की तरफ किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि उसके हाथ में फ़िज़िक्स की किताब आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि उसके हाथ में केमिस्ट्री की किताब आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि उसके हाथ में मैथ की किताब आ जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो ये इसकी हो जाती है सैम्पल स्पेस। ठीक हो गया। अब ये इसकी सैम्पल स्पेस है, और अगर आप इसमें सैम्पल स्पेस के देखें तो कितने इसमें इवेंट्स हैं, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ कि सैम्पल सेट जो है ना, जो सैम्पल स्पेस है, उसमें कितने इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब पर्टिकुलर इवेंट को हम कैसे करना है, अब जिस तरह हमने बताया था, मैंने आपको पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की थी। सवाल ये था हमारा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो किताब उठाई है वो फ़िज़िक्स की है।
अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड इवेंट, अब कितने चांसेस हैं कि जो है ना आपका जो डिज़ायर्ड है, यानी कि कितने चांसेस हैं, कितने इवेंट हैं ऐसे कि जो उसको ये बताएं कि किताब किस कौन सी फ़िज़िक्स है। तो इस सैम्पल स्पेस में देखें या केमिस्ट्री होगी या मैथ होगी, फ़िज़िक्स की एक किताब है, तो फ़िज़िक्स के कितने होंगे नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड इवेंट्स, एक होगा, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक उसका है। फिर डिवाइड किस पे करना है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो फिर हमें पता चल गया कि जो फ़िज़िक्स की उठाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/3। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री की क्या होगी, फ़िज़िक्स की क्या होगी, तो वो भी आप निकालें, वो भी 1/3 होगी। प्रोबेबिलिटी की बात समझ में आ गई आपको। बाकी प्रोबेबिलिटी के हवाले से आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ये हमेशा, प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूँ, ये 0 और 1 के दरमियान लाया करती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होता और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से कभी छोटा नहीं होता। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकता है। 0 प्रोबेबिलिटी का मकसद ये होता है कि वो इवेंट नहीं होगा, और 1 इवेंट का मतलब ये होता है कि वो इवेंट हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, इन दोनों की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जनाब एक ब्लू कलर का मार्कर पड़ा है जो मेरे हाथ में भी है। ठीक है, मैं कहता हूँ इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उस बॉक्स में हाथ डालें और आपके हाथ में ब्लू कलर का पेन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 100% है ही ब्लू, तो ब्लू ही है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके अंदर एक ही ब्लू बाल मार्कर है और वो ब्लू है, और अगर मैं आपको कहूँ कि बताएं कि इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो हाथ लगाया तो वो जो इवेंट आए, वो जो आपके पास मार्कर है वो रेड हो, तो आप बताएं जब ब्लू है तो रेड तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक हो गया। तो ये 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के दरमियान में ये आम तौर पे ओसिलेट करती है। ये बात आपको पता चल गई ना। तो ये बेसिक एक तारुफ था प्रोबेबिलिटी का। अब इसके हम 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। जी, हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में पीपीएससी एफपीसी में पूछे जाते हैं। ज़रा हम इसको पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, वो कहते हैं कि देयर आर 5 रेड 6 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 6 ब्लू कलर की बॉल्स हैं और 7 येलो कलर की बॉल्स हैं। ठीक हो गया। सवाल आपसे पूछता है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल ऑफ इफ़ 1 रैंडम बॉल इज पिक्ड। वो कहता है कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं। ठीक हो गया। इनमें उसने बताया जो 5 बॉल्स हैं ना वो रेड हैं, 6 बॉल्स क्या हैं, ब्लू हैं, और जो 7 बॉल्स हैं वो क्या हैं, येलो हैं। वो पूछता है कि आप बताएं कि इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो उठाई जाने वाली बॉल है ना वो क्या है, रेड बॉल है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आप इस सबसे पहले वही बात कि आप इसमें देखेंगे कि सैम्पल सेट क्या है। ठीक है, सैम्पल सेट में कितने इवेंट हैं। ठीक है, तो आपने सैम्पल, अगर इसकी सैम्पल सेट बनाऊँ या सैम्पल स्पेस बनाऊँ, तो मुझे पता है कि इसमें 5 रेड हैं, ठीक है, और 6 इसमें ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और ये 7 येलो हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कितने इसमें इवेंट्स बन गए, इसमें कितने हैं, 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो 18 जो है ना बॉल्स है टोटल। ये टोटल उसका सैम्पल सेट है, यानी कि ये उसकी टोटल सैम्पल स्पेस हो गई। ठीक हो गया। अब सवाल ये पूछा उसने रेड का। अब आपने प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा था या पिछले पेज पे क्या था, प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ डिज़ायर्ड इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब नंबर ऑफ डिज़ायर्ड इवेंट्स, अब टोटल जो बॉल्स पड़ी हैं उसमें उसने हाथ डाला, 5 बॉल्स है ना, तो रेड बॉल अगर आप हाथ डालते हैं उसके अंदर, तो रेड उठाने के कितने उसमें इवेंट्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। बिल्कुल, ये 5 आ गया। अब दूसरे नंबर पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं, तो हमने निकाला 18 है। तो फिर बताएं, फिर ये इसका आंसर बन गया कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कि बॉल आप उठाएं, एक बॉल उठाते हैं को रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/18 है। इसी क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं कि ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लू की आप क्या बताएंगे, ब्लू के होने के चांसेस कितने हैं, 6, और टोटल सैम्पल सेट कितना है, 18, तो 1/3। ठीक हो गया। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं रेड का पूछ लिया, येलो का, तो येलो का क्या होगा, 7/18। और इसी में पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं वाइट बॉल का क्या है, तो इसके अंदर तो वाइट बॉल है ही नहीं, तो वाइट के करेंगे के चांसेस 0 हैं और टोटल 18 है, तो उसका क्या होगा, 0।
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। इसी तरह अगर आपसे पूछते हैं कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी आप बॉल उठाएंगे या वो येलो होगी या वो होगी रेड होगी या वो क्या होगी ब्लू होगी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप खुद देख रहे हैं जो भी बॉल आप उठाएंगे तो वो तो होगी, वो इन्हीं तीनों में से तो बॉल होनी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी इसके उठाने के इसके भी 5 रेड के भी चांस वही बन जाते हैं 6 उसके, ये तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड आप उसी सैम्पल सेट पे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि एक आपके पास बॉक्स है जिसमें 5 रेड हैं, 6 ब्लू हैं और 7 येलो बॉल्स हैं बॉक्स में, और आपसे पूछा है कि रेड के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी का मैंने फार्मूला बताया कि रेड के होने के चांसेस कितने हैं, 5 हैं, और टोटल कितने हैं इवेंट्स हैं, वो 18 हैं, तो 5/18 आ गया। ठीक है, तो आपको हो सकता है समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसको अंदर हम देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट है। उसने कहा है कि ऑन ए 6-side die numbered 1 to 6 what is the possibility of getting 3 or 4 if thrown once। उसने कहा कि आपने लूडो खेली होगी बचपन में, तो ये भी खेलते होंगे। तो लूडो का जो छक्का होता है आपने पता है ना, उसके 6 उसकी साइड्स होती हैं, ऊपर नीचे इधर इधर, इस साइड पे इस साइड पे। ठीक हो गया, यानी कि 1 2 3 4 ये हो गए, ऊपर नीचे 5 6। ठीक है, तो 6 साइड्स होती हैं और उसमें नंबर लिखे होते हैं। 1 एक होता है, फिर 1 से 6 होते हैं, 1 होता है, फिर ऐसे 2 होते हैं, फिर ऐसे 3 होते हैं, फिर ऐसे 4 होते हैं, डॉट बने होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे इसमें 5 होता है और 6 में ऐसे 6 होता है। ठीक हो गया। तो उसने पूछा है कि बताएं वो अगर छक्का हम स्क्रॉल करते हैं तो आप इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आए वो 3 आए या 4 आए। ठीक हो गया, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि सैम्पल सेट क्या होगा। सैम्पल सेट में हमें पता है कि 1 से 6 आ सकते हैं, तो कितने टोटल इवेंट्स आ सकते हैं, 6, तो पॉसिबिलिटीज़ टोटल 6 हैं। सैम्पल सेट हो गया। अब उसने पूछा 3 और 4, यानी 3 या 3 आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी, और 4 के में। तो आप ऐसा करें, पहले 3 की निकालें, 3 की पॉसिबिलिटी क्या है, फिर 4 की क्या है। अब 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें 3 आने की, फॉर एग्जाम्पल एक 3 आने की, तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि 3 नंबर आए, तो हम उसको कह सकते हैं 1, और इसके बाद टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6। अगर हम कहें सिर्फ 4 आने की, तो 4 आने की भी सेम होगी, 4 भी एक ही दफ़ा कर सकता है, तो वो भी क्या होगी 1/6। और उसने आपको क्या पूछा, यहाँ पर ट्रिक है, उसने पूछा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 और 4 है, यानी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/6, 1/3। ठीक हो गया। ये वैसे ये तो मैंने ऐड कर दिया। इसको सिंपल तरीके से भी देखना हो तो आप कहें कि 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, 3 और 4 इसके अक्रेज चांस कितनी है, 3 एक दफ़ा आ सकता है, 4 भी एक दफ़ा आ सकता है, तो 1 2 टोटल कितने सैम्पल सेट है 6, तो 1/3 इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल भी हमने निकाली। तो ये हमने कोशिश की कि आज बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी हमने कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। फिर हमने इसकी एग्जांपल दी सिंपल सी, उसके बाद 2-3 और एग्जांपल्स की। तो बाकी इंशाल्लाह मैं और भी इसमें वीडियोस अपलोड करता रहूँगा बेसिक मैथ के हवाले से। बाकी इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे वो ज़रूर बताएँ। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, और मज़ीद इसको वीडियोस को फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और ये जो बेसिक मैथ है जैसा कि आपको पता है, ये आपको PPSC FPSC हर तरह के इम्तहानात में आपको हेल्प आउट करती है और इसके पक्के मार्क्स हैं। अगर आप इस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, आपको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने स्किल्स की सीख ली है, जिस तरह के भी सवाल आएंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।